नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एस हिंदी वर्ड में। दोस्तों, उत्तराखंड एलटी भर्ती में जो 2024 में जो पूछा गया है, इसमें उत्तराखंड के लेखकों का परिचय भी पूछा गया है, उनकी रचनाओं के बारे में पूछा गया है। और ये आपके यूनिट फर्स्ट और हिंदी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेहद खास होने वाला है। इससे पहले भी हमने काफी सारे सेशन चलाए हैं जो हमने टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ के लिए हमने उसमें प्रैक्टिस सेट चलाए हुए हैं। 6 प्रैक्टिस सेट हम आपको दे चुके हैं। इसके बाद भी हम आपको प्रैक्टिस सेट देने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करते हुए सेशन में आगे बढ़ते हैं। आज जो लोग नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा से कमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे सेशन की ओर। तो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लेखक और उनकी रचनाएं। जो भी कवि है, कुल मिलाकर के 26 लेखकों पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आपके लिए बेहद खास होने वाला है। सबसे पहले बताया गया इसमें छोटे से पहाड़ी राज्य उत्तराखंड ने देश को पद्म भूषण, पद्मश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कवि कई कवि और लेखक दिए हैं। सुमित्रा नंदन पंत और मंगलेश डबराल जैसे साहित्यकारों ने हिंदी को देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई है। आजादी के पहले से ही देश के कई साहित्यकारों ने जन जन में हिंदी भाषा के प्रयोग और उत्थान के लिए विशेष योगदान दिया है। इसमें से पहाड़ी राज्य उत्तराखंड ने कई साहित्यकारों ने न सिर्फ हिंदी की अलग जगाई बल्कि अपने विशिष्ट साहित्यिक काम की वजह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान बनाई है। चलिए आपको उन सभी लेखकों का संक्षिप्त परिचय आपको हम देने वाले हैं। उनकी हमने प्रसिद्ध रचनाएं रखी है। ठीक है, रचनाएं बहुत सारी की होंगी लेकिन कुछ प्रसिद्ध रचनाएं थी जो हम इसमें लेकर आए। इसमें हम जानेंगे कुल 26 लेखकों का परिचय। ठीक है, जैसे ये आ गया, सुमित्रा नंदन पंत आ गया, शैलेश मटियानी आ गया, मनोहर श्याम जोशी, गौरव पंत, विद्यासागर नौटियाल, भजन सिंह, चंद्र कुमार बर्थवाल, अजय आचार्य, भास्करानंद लोहनी, मंगलेश डबराल, ललिता प्रसाद नैथानी, शेखर जोशी, ठीक है, डॉक्टर शिवा प्रसाद डबराल, डॉक्टर चक्रधर विजलान, शिवानंद नौटियाल, दुर्गाचरण काला, इलाचंद्र जोशी, लीलाधर जगोरी, वीरेन डंगवाल, गिरीश तिवारी, गिरदा, रमेश पोखरियाल। इनके अलावा भी कुछ ऐसे और अन्य और है जिनके बारे में ज्यादा रचनाएं तो नहीं मिली लेकिन वो प्रसिद्ध माने गए हैं और हमारे सिलेबस में दिए गए। उनके बारे में हम चर्चा करने वाले लास्ट में। चलिए सबसे पहले अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा कमेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला हम दे रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं उत्तराखंड के। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को कौशानी में हुआ था। कौशानी कहाँ हुआ? ये अल्मोड़ा साइड में हुआ। ठीक है, इनके बचपन का नाम जो है गोसाई दत्त था। क्या था? गोसाई दत्त था। सुमित्रा नंदन पंत के पिता गंगाधर पंत की 8वीं संतान थी। ठीक है, कई बार आता है कि सुमित्रा नंदन पंत कौन कितने नंबर की संतान थी, तो 8वें नंबर की संतान थी। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग, किसके? सुमित्रा नंदन पंत जो थे छायावादी युग के प्रथम कवि, जिन्हें वर्ष 1968 यानी 1968 में चिदम्बरा के लिए प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। चिदम्बरा उनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, चिदम्बरा के लिए। ठीक है, वर्ष 2015 में सुमित्रा नंदन पंत पर डाक टिकट भी जारी हुआ था। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी को 1960 में काला व बूढ़ा चांद रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उन्हें 1961 में पंत जी को पद्म भूषण मिला और 1964 में उनके विशाल महाकाव्य लोकायतन के लिए सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार, क्या हुआ? सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं के बारे में।
इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण इस प्रकार से है। काव्य कृतियों की बात करें तो वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगान, युवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथधरा, उत्तरावाणी, काला और बुरा चांद, ठीक है, लोकायतन, महाकाव्य, चिदम्बरा, पुरुषोत्तम राम, पतझर, गीत हंस, गीत पर्व आदि। ये इनमें जो है इनकी ये प्रसिद्ध रचनाएं, इसके अलावा भी रही है लेकिन ये प्रसिद्ध रचनाएं जो बार बार पूछी जाती है। इनमें से वीणा, ग्रंथि, पल्लव और ज्ञान छायावादी रचनाएं हैं, जबकि युगांत, युगानी, ग्राम्य प्रगतिवादी रचनाएं होंगी। ठीक है। उपन्यास की बात करें, इन्होंने उपन्यास में लिखा है, एक उपन्यास उन्होंने लिखा है हार। कहानी संग्रह की बात करें तो 5 कहानियां इनकी एक संग्रह है। ठीक है। बात करते हैं दूसरे नंबर पर शैलेश मटियानी जी। शैलेश मटियानी का जन्म 1931 को अल्मोड़ा में हुआ था। इन्हें राज्य के आंचलिक कथाकार या कथा शिल्पी के नाम से भी जाना जाता है। इनका मूल नाम रमेश चंद्र था। ठीक है। शैलेश मटियानी ने विकल्प पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। इस पत्रिका का, विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किया था। प्रमुख कहानियां संग्रह, दो दुखों का एक सुख, चील, भविष्य और मिट्टी, हारा हुआ, बर्फ की चट्टानें, जंगल में मंगल, हत्यारे, नाम जमूरे नाच, नाच जमूरे नाच, महाभोज और उनकी पहली कहानी संग्रह मेरी 35 कहानियां। ठीक है ना, ये इनकी कहानी संग्रह रहा, ये रही है मेरी 35 कहानी। ठीक है। प्रमुख उपन्यास की अगर बात करते हैं मटियानी जी की, तो बोरीवली, बोरीवली से बोरी बंदर, कबूतर खाना, चौथी मुट्ठी, एक मूठ सरसों, भागे हुए लोग, छोटे छोटे पक्षी, उगते सूरज की किरण, रामकली, 52 नदियों का संगम, मुठभेड़ और चंद औरतों का शहर, ये इनकी क्या थी, उपन्यास संग्रह रही है। और अगर इनकी बात करें, शैलेश जी द्वारा 2 निबंध संग्रह भी लिखे गए हैं। निबंध संग्रह इन्होंने 2 लिखे, जिनमें कागज की नाव और कभी कभार प्रसिद्ध है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम एलटी भर्ती के लिए विशेष नोट आपको देने वाले हैं। ठीक है। 3 की बात करते हैं, गौरापंत शिवानी। गौरापंत शिवानी का जन्म 1923 में राजकोट में हुआ था। ये मूल रूप से अल्मोड़ा निवासी थी। गौरापंत शिवानी को भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान 1979, ठीक है, 1979 में एवं 1981 में पद्मश्री तथा 1997 में सेवानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर इनकी प्रमुख रचनाएं के बारे में बात करते हैं, गौरापंत शिवानी का जन्म विजयदशमी के दिन 17 अक्टूबर 1923 को हुआ था। गुजरात के पास राजकोट शहर में हुआ था। आप हिंदी की प्रसिद्ध उपन्यासकार थी। ठीक है ना। और शिवानी आधुनिक विचारों की समर्थक थी। मुख्य कृतियों की बात करते हैं तो उपन्यास, सबसे पहले इन्होंने उपन्यास की अगर बात करते हैं इनकी, तो कृष्णकली, कालिंदी, अतिथि, ऊंटों वाली, चल खुसरो घर अपने, शमशान चंपा, मायापुरी, कैंजा, गेंदा, भैरवी, स्वयं सिद्धा, निष्कन्या, रतिविलाप, आकाश, ये इनके उपन्यास संग्रह, इतने सारे उपन्यास इन्होंने लिखे। कहानी संग्रह की अगर बात करते हैं, शिवानी की श्रेष्ठ कहानियां, शिवानी की मशहूर कहानियां झरोखा, निर्णमाला की हंसी, ये 4 उपन्यास कहानी संग्रह इनकी रही। संस्मरण भी इन्होंने लिखा है, अमादेर शांति निकेतन, स्मृति कलश, वातायन और जाला, ये 4 संस्मरण इन्होंने लिखे हैं। यात्रा वृत्तांत भी ये करते थे। यात्रा वृत्तांत की बात करें, चरैवेती, यात्रिक आत्मकथा,
सुनाहु तात यह अमर कहानी, ये 3 इन्होंने लिखे हुए हैं यात्रा वृत्तांत। इनके निधन की बात करते हैं तो 21 मार्च 2003 को इनका निधन हुआ था। ठीक है, चौथे नंबर पर बात करते हैं मनोहर श्याम जोशी जी का। मनोहर श्याम जोशी जी का जन्म 1935 अजमेर में हुआ था। ये मूल रूप से अल्मोड़ा के थे। 1982 में इनके द्वारा दूरदर्शन के लिए लिखा गया नाटक हम लोग पहला टेलीविजन धारावाहिक था जो काफी प्रसिद्ध था। मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखे गए क्याप उपन्यास, क्या कहा, क्याप उपन्यास प्रसिद्ध उपन्यास हुआ करता था। ठीक है, को वर्ष 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। मनोहर श्याम जोशी द्वारा हिंदी फिल्म पापा कहते हैं, ठीक है ना, हिंदी फिल्मों में भी इन्होंने काम किया था। पापा कहते हैं को भी लिखा है, यानी जो पापा कहते हैं एक फिल्म आई थी हिंदी फिल्म, तो इनके बारे में भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, प्रसिद्ध उपन्यासकार की अगर बात करते हैं तो कुरु कुरु स्वाहा, कश्यप, कौन हूं मैं, उत्तराधिकारिणी आदि, ये 4 इन्होंने प्रसिद्ध उपन्यास लिखे हैं। धारावाहिक में भी इन्होंने काम किया है। हम राही, भैया जी कहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बुनियाद आदि इनकी पट रचना लिखी है। ठीक है, इन्होंने धारावाहिक से लेकर के फिल्मों से लेकर हिंदी फिल्मों से लेकर काफी जगह इन्होंने नाम कमाए, इसलिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, 5वें नंबर पर बात करते हैं विद्यासागर नौटियाल जी। विद्यासागर नौटियाल का जन्म 23 सितंबर 1933 टिहरी के माली देवल गांव में हुआ था। ये प्रसिद्ध कथाकार, स्वतंत्रता सेनानी एवं कम्युनिटी नेता रहे हैं तथा जीवन भर उन्होंने ग्रामीण जीवन से जुड़ी समस्याओं को आम जनमानस तक पहुंचाया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं की अगर बात करते हैं, प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में अगर बात करते हैं तो यमुना के बागी बेटे, भीम अकेला झुंड से विछड़ा, उत्तर बयां आदि, ये इनके उपन्यास संग्रह रहे। सॉरी, प्रसिद्ध रचनाएं रही है। उपन्यास संग्रह की अगर बात करते हैं तो उपन्यास लिखे हैं इन्होंने उलझे रिश्ते, पहला उपन्यास ये था उलझे रिश्ते, दूसरा था भीम अकेला, तीसरा था सूरज सबका है, चौथा था उत्तर बयां है, झुंड से बिछड़ा, यमुना के बागी बेटी, ये इनके उपन्यास रहे। कहानी संग्रह की भी बात करते हैं। कहानियां भी इन्होंने लिखी है। टिहरी की कहानियां, सुच्ची डोर, 10 प्रतिनिधि कहानियां, उमर कैद, खच्चर फगुन नहीं होते, फट जा पंचधार, सुच्ची डोर, भैंस का कटिया, माटी खाया जानवरा, घास, सोना, मुलाजिम, अज्ञात शनिवार, ये इनके उपन्यास संग्रह कहानी संग्रह रही है। मोहन गाता जाएगा, इसकी आत्मकथा, एक ही आत्मकथा इन्होंने लिखी, मोहन गाता जाएगा। 6 नंबर पर बात करते हैं भजन सिंह जी की। भजन सिंह का जन्म 26 अक्टूबर 1905 को पौड़ी के कोटसाड़ा सितोंसो गांव में हुआ था। ठीक है, ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी संघर्षरत रहे थे। भारत नौजवान सभा की सदस्यता ग्रहण कर योजना के तहत फौज में भर्ती हो गए। इन्होंने 1926 से 1945 तक सिपाहियों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली इन्हें अपने प्रेरणा स्रोत माने थे। ठीक है, आज्ञाकारी रहा करते थे, इसलिए लोग इनको फॉलो करते थे। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं की अगर बात करते हैं तो अमृत वर्षा, मां, प्रेम बंधन, कन्या विक्रय, मेरी वीणा, आर्यों का आदि निवास,
मध्य हिमालय तथा गढ़वाली में सिंहनाद, सिंह सतगई, गढ़वाली लोकोक्तियां, वीरवधु देव, ये इनकी जो है प्रमुख रचनाएं रही है जो पूछी जाती है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न सॉरी बात करते हैं 7वें नंबर पर चंद्र कुमार बर्थवाल जी। चंद्र कुमार बर्थवाल का जन्म 20 अगस्त 1919 को रुद्रप्रयाग के मालकोटी गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम कुंवर सिंह बर्थवाल था। अपने छोटे से साहित्यिक कार्यकाल में इन्हें निरालय के समकक्ष रखा जाता है। ठीक है ना। इनकी प्रमुख कविता संग्रह हेमंत है जो 1945 में प्रकाशित हुआ था। इनका निधन 14 सितंबर 1947 को 28 वर्ष की आयु में हुआ था। ठीक है, 28 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका था। चंद्र कुमार बर्थवाल ने अपने छोटे से जीवन काल में गद्य पद्य के साथ साथ एकांकी, निबंध, आलोचना आदि विधा लिखी है। इनके द्वारा लिखे गए काफल पाकू गीत, ठीक है ना, जो काफल पाकू गीत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है गढ़वाल का, वो इनके द्वारा लिखा गया था। हिंदी के प्रेमचंद अभिनंदन ग्रंथ में स्थान दिया गया। ठीक है ना, ये सर्वश्रेष्ठ गीत जो है हिंदी के रूप में प्रेमचंद अभिनंदन ग्रंथ में इसको स्थान दिया गया, काफल पाकू। ठीक है ना, जो काफल जो है वो उत्तराखंड का प्रसिद्ध फल माना जाता है। ठीक है, जो अप्रैल और मार्च में खाने को मिलते हैं। बात करते हैं इनकी मृत्यु के बाद बहुगुणा जी के संपादकत्व में नंदिनी गीति कविता प्रकाशित हुई। इसके बाद इनके गीत माधवी, प्रणयिनी, पेशनी, जीतू, कंकड़ पत्थर आदि नाम से प्रकाशित हुए। ठीक है, 8वें नंबर पर बात करते हैं मंगलेश डबराल जी। मंगलेश डबराल का जन्म 1948 टिहरी में हुआ था। मंगलेश डबराल को वर्ष 2000 में हम जो देखते हैं रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, वर्ष 2001 में इन्हें आधारशिला पुरस्कार से भी सम्मानित किया। ठीक, मंगलेश डबराल इन्होंने काफी सारे गीत भी गाए हैं, गीत भी लिखे हुए हैं। ठीक है, प्रसिद्ध काव्य संग्रह की अगर बात करते हैं, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग के शत्रु, आवाज एक जगह आदि, ये इनकी काव्य संग्रह रही है। पर हम गद्य साहित्य की बात करते हैं तो लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, एक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत, एक बार आयोवा, ये इनके गद्य संग्रह रहे। ठीक है, इनके बारे में ज्यादा देखने को नहीं मिला, तो ये प्रसिद्ध चीजें इनके बारे में देखने मिली। अभी भी चैनल पर नहीं है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर पर आचार्य भास्करानंद लोहनी। आचार्य भास्करानंद लोहनी का जन्म 1922 में हुआ था। ठीक है ना। आचार्य जी अंक ज्योतिष, कर्मकांड, धर्मशास्त्र, वास्तुशास्त्र, सामुद्री शास्त्र के विद्वान लेखक थे। पंचांग करता, जो पंचांग हमारे पास आता है जिसे पोथी पातड़ी जो जिसे कहते हैं, जो भी उसके भी एक संपादक रही है। कौन? आचार्य भास्करानंद लोहनी। 1956 से 1977 ये सबसे पुराने साप्ताहिक समाचार पत्र शक्ति से जुड़े। ठीक है, समाचार पत्र जो था, जो सप्ताह में एक बार आता था, शक्ति, ये जुड़ी हुई थी। हिंदी की मासिक पत्र का अग्रहायण का 1965 में संपादन किया। ठीक है, तो इनके बारे में इतना ही देखने को मिला। 10वें नंबर पर बात करते हैं ललिता प्रसाद नैथानी। तो ललिता प्रसाद नैथानी का जन्म 1913 में, ठीक है, पुरुष माने जाते हैं, 1913 में हुआ।
पौड़ी जिले के नैथान गांव में हुआ था। लैंसडाउन में वकालत करते समय कर्म भूमि में प्रकाशन संचालन में अपना योगदान देते रहे। 1956 में इन्होंने उन्होंने कोरदार के सत्यपथ साप्ताहिक प्रकाशन संपादन शुरू किया। ठीक है, साप्ताहिक जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन किया। अगर बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में तो गढ़वाल भावार्थ, तब और अब, मालिनी सभ्यता के खंडहर, कंदाश्रम, गढ़वाली चित्रकला शैली, ये इनकी रचनाएं रही है। ठीक है, कोई भी पूछी जा सकते है, याद कर लीजिए। 11वें नंबर पर बात करते हैं शेखर जोशी के बारे में। शेखर जोशी का जन्म अल्मोड़ा जिले में हुआ। ठीक है, 1987 में इन्हें इनकी एक प्रसिद्ध रचना एक पेड़ की याद के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। रचना, कहानी, उपन्यास और सम्मान। ठीक है, शेखर जोशी की कहानियों ने नई कहानी आंदोलन प्रतिनिधित्व किया था। उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं और कहानियों में एक अलग ही बात हुआ करती थी। उनके द्वारा लिखी गई लगभग सभी कहानियों को लोगों ने काफी पसंद किया। उनमें कुछ लोकप्रिय कहानियां इस प्रकार से। ठीक है, प्रमुख रचनाओं की अगर बात करते हैं तो कोशी का घटवार। ठीक है ना, गढ़वाली गाना भी इस पर बना हुआ है। कोशी का घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये इनकी कहानी संग्रह। एक पेड़ की याद, शब्द चित्र संग्रह, तो इन्होंने ये प्रमुख रचनाएं लिखी। उपन्यास की बात करें तो मेरा पहाड़ एक उपन्यास ये है, चींटी के पर एक उपन्यास एक है, हवाला एक ही है, 7 के लोग, 4 उपन्यास इन्होंने लिखे हुए हैं। बात करते हैं आगे तो लोकप्रिय कहानियां इन्होंने लिखी है। कोशी का गढ़वाल 1958 में, 7 के लोग 1978 में, नौरंगी बीमार है 1990 में, मेरा पहाड़ 1990 में, हलवाहा 1981 में, बच्चे का सपना 2004 में, आदमी का डर 2011 में इन्होंने लिखा है। ठीक है, डागरी वाला 1994 में, एक पेड़ की याद प्रतिनिधि कहानियां उनके द्वारा लिखी गई अंतिम कहानी थी। ठीक है, क्योंकि 4 अक्टूबर 2022 में उनका स्वर्गवास हो गया था। ठीक है, लॉकडाउन के समय उनका स्वर्गवास हो गया था। अब बात करते हैं शिव प्रसाद डबराल जी के बारे में। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को चारण उपनाम से जाना जाता है। शिव प्रसाद जी को चारण नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। घुमक्कड़ी शौक के कारण इनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता था। इन्होंने दुगड्डा स्थित अपने घर पर उत्तराखंड विद्या भवन पुस्तकालय भी खोला। डॉक्टर चरण ने भूगोल विषय में पीएचडी की। ठीक है ना, पीएचडी की। इनके शोध का विषय अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा, प्रवचन, ऋतुकालीन प्रवास। ठीक है, प्रमुख रचनाओं की अगर बात करते हैं, उत्तराखंड यात्रा दर्शन, उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में। ठीक है ना, उत्तरांचल के अभिलेख एवं मुद्रा, अलकनंदा वेसिंग, ट्रांस ह्यूमन्स, घुमंतु और मौसमी प्रवास का एक अध्ययन, 3 पुस्तकें, गुहादित्य, गोरा बादल, महाराणा संग्रह, महाराणा संग्राम सिंह, पन्नाहार, सदेही, सीताराम, राष्ट्र रक्षा काव्य, गढ़वाली मेघदूत, हुतात्मा परिचय, अतीत स्मृति, संघर्ष संगीत, अलकनंदा उत्पटा, उत्तराखंड के भौतांटिक, उत्तराखंड के पशुचारा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं
रही है। ठीक है, 13वें नंबर पर बात करते हैं डॉक्टर चक्रधर विजयलवान जी। चक्रधर विजयलवान का जन्म 1932 में हुआ। ठीक है, ये संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान थे, उच्च कोटि के ग्रंथकार, शिक्षाविद, समीक्षक, भाषाविद और जनसेवी थे। इतनी सारी उपाधियां इन्होंने हासिल की थी। ठीक है, इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ भारतीय ज्ञान मीमांसा, ठीक है, हिंदू शकुन शास्त्र, भारतीय न्याय शास्त्र और न्याय अद्वैतवाद। ठीक है ना, परिप्रेक्ष्य में ज्ञान और अज्ञान का तुलनात्मक समीक्षा, वैशेषिक दर्शन और ब्राह्मण ग्रंथाधारित शक्ति समीक्षा, भारत में योग तथा यौगिक प्रक्रियाओं का विकास, शाश्वत सौरभ तथा मामनी विलास समाविष्ट आदि इनकी जो है ये प्रमुख रचनाएं रही है। बात करते हैं 14वें नंबर पर शिवानंद नौटियाल की। शिवानंद नौटियाल का जन्म 18 जून 1936 को पौड़ी जिले में हुआ था, कोठाल गांव में। ठीक है ना, साहित्य एवं राजनीति का संगम ही उनका जीवन है। 1967 में नौटियाल जी ने सक्रिय राजनीति में भाग लिया और 1969 में यानी 1969 में गढ़वाल क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। 1900 शिवानंद नौटियाल जो है वो विधायक रहे हैं। ठीक है, यानी राजनीतिक क्षेत्र में इन्होंने काम किया। 1974 में निर्वाचनों में भी विजय हुई। ठीक है ना, और 1979 में उत्तर प्रदेश के शिक्षा एवं पर्वतीय विकास मंत्री के पद पर सुशोभित रहे। ये साहित्यकार, समाज सुधारक एवं राजनीतिज्ञ है। इनकी दो प्रमुख पुस्तकें गढ़वाल गंगा यमुना के नहर के लोका नृत्य, तपोभूमि गढ़वाल आदि हैं। गढ़वाल के लोक नृत्य गीत उनका शोध प्रबंध है। इस शोध ग्रंथों में गढ़वाली लोक साहित्य के सभी रूपों का विस्तार से वर्णन किया गया। गढ़वाली लोकमानस, गढ़वाल के नृत्य, गढ़वाल के लोकगीत, गढ़वाल लिखना था। ठीक है ना, गढ़वाल के खुदेड़ गीत, गढ़वाल के नृत्य गीत, माँ की लोक कथाएं, ये माँ होगा, माँ की लोक कथाएं, कुमाऊं दर्शन, बद्री केदार की ओर नौटियाल जी का श्रेष्ठ शोधात्मक प्रहार। ठीक है ना, बात करते हैं 15वें नंबर पर। इनके बारे में ज्यादा देखने को नहीं मिला। अभी भी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा कमेंट करते हैं, लाइक जरूर करें। ठीक है ना, क्योंकि जब आप लाइक करते तभी जो है हमारा हौसला बुलंद होता है और हम आपके लिए अच्छी चीजें लेकर आते हैं। दुर्गाचरण काला की प्रमुख रचनाएं मेमोयर्स ऑफ रास कुमाऊं, जिन कार्बेट ऑफ कुमाऊं, हलसन साहिब गढ़वाल ऑफ गढ़वाल आदि रही हैं। ठीक है ना, हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल में दुर्गाचरण द्वारा फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी लिखी गई। ठीक है, दुर्गाचरण काल के बारे में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो इनके बारे में इतना ही जानकारी प्राप्त हो पाई है। ठीक है ना, बात करते हैं 16वें नंबर पर इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी के बारे में भी ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। इलाचंद्र जोशी का जन्म अल्मोड़ा में है। इन्होंने अल्मोड़ा में सुधारक नामक हस्तलिखित पत्रिका भी निकाली। ठीक है, इन्होंने विश्वामित्र नामक पत्रिका का संपादन किया। इलाचंद्र जोशी को मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार से संबोधित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाओं में जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, संन्यास, घृणा, मई व प्रेत और छाया आदि रही। इलाचंद जोशी द्वारा लिखित सामाजिक उपन्यासों में भी भूले व मुक्ति पथ सामाजिक उपन्यास। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं 17वें नंबर पर। इनके बारे में कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिला। 17वें नंबर पर आता है लीलाधर जगुड़ी। लीलाधर जगुड़ी का संबंध टिहरी जिले से है। वर्ष 2018 में लीलाधर जगुड़ी को उनकी रचना की उतनी रचना जितने लोग उतने प्रेम के लिए व्यास सम्मान से उनको सम्मानित किया गया। अनुभव के आकाश में चांद कविता संग्रह के लिए उन्हें वर्ष 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। लीलाधर जगुड़ी को 2004 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है। प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करते हैं तो बची हुई पृथ्वी, ईश्वर की अध्यक्षता, भय शक्ति देता है, रात अब भी मौजूद है, नाटक जारी है, वह महाकाव्य के बिना आदि प्रश्न। ये इनकी प्रश्न रचनाएं रही है। 18 नंबर पर भी इनके बारे में कम देखने को मिला। वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल का जन्म टिहरी गढ़वाल में कीर्तिनगर में हुआ। इनके पिता का नाम रघुनंदन प्रसाद डंगवाल था। वीरेंद्र डंगवाल ने दुष्चक में श्रेष्ठता के लिए वर्ष 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। इनकी कुछ अन्य रचनाएं स्याही ताल, ठीक है ना, स्याही ताल, कवि ने कहा, ये दो प्रसिद्ध रचनाएं इनकी रही। ठीक है। बात करते हैं 19वें नंबर पर। इनके बारे में भी ज्यादा देखने को नहीं मिला। गिरीश तिवारी गिरदा जी के बारे में। गिरीश तिवारी गिरदा अल्मोड़ा के रहने वाले थे। इनकी रचनाओं में प्रमुख नाटक नगाड़े, खामोश है और धनुषज्ञा है। गिरदा ने लोक गायक जोशिया दमाई पर शोध किया। हमारी कविता की आखिरी शिखरों के स्वर गिरदा जी की प्रमुख रचना रही। ठीक है। अब बात करते हैं प्रसिद्ध लेखक रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक का संबंध पौड़ी जिले से है। इसके अलावा रमेश पोखरियाल उत्तराखंड के 5वें मुख्यमंत्री भी चुने गए थे। निशंक जी का पहला कविता संग्रह समर्पण था। अन्य कविता संग्रह ए वतन तेरे लिए, मुझे विधाता बनना है, व नवांकुर है। निशंक जी द्वारा लिखित प्रमुख कहानी संग्रह भीड़, साक्षी है, एक और कहानी, बस एक ही इच्छा और रोशनी की किरण आती है। निशंक द्वारा रचित उपन्यास संग्रह मेजर निराला, पहाड़ से ऊंचा, वीरा, शिखरों का संघर्ष, अपना और पराया। निशंक द्वारा रचित अन्य रचनाएं हैं प्रलय के बीच, मेरी कथा, मेरी व्यथा, अब सपने जो सोने ना दे। ठीक है। राजेंद्र धसमानी पौड़ी जिले से है। इनकी प्रमुख कविता संग्रह परवाल और गढ़वाली नाटक जय भारत उत्तराखंड अर्धगामेश्वर है। ठीक है। तो राजेश धसमानी जी के बारे में भी हमने इसमें थोड़ा सा दिया, इसको हेडलाइन नहीं किया। तो राजेश धसमानी जी के बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है। पौड़ी जिले के ये थे और इनकी प्रमुख कविता संग्रह परवलाहा है और गढ़वाली नाटक जय भारत जय उत्तराखंड अर्धग्रामेश्वर है। ठीक है ना। बात करते हैं 21वें नंबर पर उमा शंकर सतीश। इन्होंने लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी नामक पुस्तक लिखी। इनका संबंध रुद्रप्रयाग जिले से है। इनकी प्रमुख रचनाएं पत्थर बोलते हैं, क्या करते हैं, पत्थर बोलते हैं, सूरी नाम में हिंदी कविता और गढ़वाली में जिकुड़ी, क्या है, जिकुड़ी बोलेली कविता संग्रह है। ठीक है। मोहन लाल बाबुल का यह एक आंचलिक साहित्य, यह आंचलिक साहित्य का अर्थ है। इनका संबंध देवप्रयाग जिले से है। इनकी रचना मिट्टी में सोना, क्या है, रचना जो है मिट्टी में सोना, हिमालय के वरदान, दहेज, अंधेरी से उजाला, सूरजमुखी का खेल, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं गई है।
बात करते हैं 83 नंबर पर, गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में। ये बहुत प्रसिद्ध नाटककार, उपन्यासकार भी रह चुके हैं। इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक जो है कोहनूर का हीरा, ठीक है ना, कोहनूर का हीरा है। वहीं कुछ रचनाओं में अंगूर की बेटी, सुहाग की बिंदी, गुरु दक्षिणा, काशी का जुलाहा आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही है। 24वें नंबर पर बात करते हैं सुरिंदर सिंह पांगटे। इनका संबंध पिथौरागढ़ से है। इन्होंने धाद नामक, क्या था, धाद नामक संस्था का गठन किया। इनकी प्रमुख रचना उत्तराखंड कितना सच और कितना छल है, ये लिखा था। ठीक है, कुछ रचनाकार ऐसे थे जिन्होंने कम ही रचनाएं लिखी लेकिन प्रसिद्ध हुई है, तो ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यार कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। आगे बढ़ते हैं 25वें नंबर पर, बलवंत मनराल जी। इनकी प्रमुख रचना कविता पहाड़ के आगे भीतर पहाड़। इन्होंने रामपुर तिराह कांड से दुखी होकर कतूरी मानसरोवर पत्रिका का संपादन। 26वें और आखिरी हम लेकर आए हैं पंकज बिष्ट जी के बारे में। इनका संबंध अल्मोड़ा जिले के से। इनकी प्रमुख रचना उस चिड़िया का नाम एक उपन्यास है। 15 जमा 25 व बच्चे गवाह नहीं हो सकते, इसके द्वारा लिखित कहानी संग्रह। तो कुल मिलाकर के एलटी के सिलेबस में, उत्तराखंड एलटी के सिलेबस में जो उत्तराखंड के साहित्यकारों के बारे में, उत्तराखंड के लेखकों के बारे में परिचय पूछा गया है, उनकी रचनाएं पूछी गई है, तो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने संपूर्ण लेखकों का परिचय इसमें दिया। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब करते थे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।